आपका? हमारा नाम है दीपक मिश्रा। क्या हुआ था आपके साथ कल? कल की जो घटना है वो पूर्व में भी इस घटना से जो है जुड़ी हुई है। 14 तारीख को हमको पता चला कि नहीं 13 तारीख को हमको पता चला कि हमारी ज़मीन है सरसों अर्जुनगंज में। वहाँ पे हमारी ज़मीन पे कोई जो है 1000 स्क्वायर फीट हमारी ज़मीन वहाँ पे जितनी है उस पे निर्माण कार्य कराया जा रहा था और जो है उस पर सरिया सेटिंग लगा के जो है वो लिंटर डालने की कोशिश की जा रही थी। हमको जानकारी हुई तो हम गांव से गौरीगंज से जो है रात में ही आए। हम थे, हमारे मित्र लोग थे, 2-3 लोग हम लोग आए वहाँ पे तो देखे तो वहाँ पे लिंटर डालने की कोशिश की जा रही थी, सरिया उरिया बिछ रही थी, जाल बन रहा था। तो रात में चौकी पे गए, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दिया लिखित में ही और वहाँ पे चौकी वाले आए, जो है तत्काल में काम बंद करा दिया गया। सुबह फिर देख रहे हैं तो लिफ्टर मशीन वगैरह वहाँ खड़ी थी। वहाँ पे जो है लिंटर डालने सुबह जो है प्रयास था कि लिंटर डाल दिया गया। हम वहाँ फिर पहुँच गए, हमने 112 पर फ़ोन किया, काम फिर रुकवाया गया। हम लोग को चौकी बुलाया गया। चौकी भी हम गए तो वहाँ लिखित सूचना हमने दिया और थाने पर भी हमने लिखित दिया कि हमारे साथ ऐसी हरकत हो रही है और हमारी जो है ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा किया जा रहा है। उसके बाद ये वहाँ पे काम बंद करा दिया गया। फिर ये हुआ कि जो है आप लोग जाइए, ठीक है, सब ठीक है। दूसरे दिन हमको पता चला कि फिर जो है ये लिंटर डालने का प्रयास कर रहे हैं। हम चले गए घर। फिर हम आए तो हमने वहाँ पे जो सरिया और सटिंग लगी हुई थी उसको हमने हटा के और किनारे रखवा दिया। हम उसके बाद घर चले गए। फिर जो है अगले दिन 2-3 दिन बाद जो है हम डीजीपी साहब के यहाँ गए तो एक एसआई है सुल्तानपुर सिटी में धर्मेंद्र सोनकर, वो जो है वहाँ पे पहुँचे और विपक्षी के साथ मिल के फीता वगैरह लेके वहाँ नापजोक करे, जो कि वहाँ के लोकल में जो है वाजपेयी जी या आसपास के लोग हैं उससे आप पता कर लिया जाए। उनके यहाँ ये जो है धमकी उमकी दे रहे थे और नापजोक खड़े होकर वहाँ फीता करवा रहे, मैं इस पर लिंटर डलवा दूंगा, कुछ कर नहीं पाएगा वो यहाँ आ तो पाएगा नहीं गौरीगंज से यहाँ। उसके बाद जो है आपको सूचना किसने दी? हमको सूचना दिया, वहीं पे एक रहते हैं वाजपेयी जी रहते हैं, वो दिए, और भी एक आध लोग हैं वहाँ पे, वो दिए हमको सूचना, तुमको जानकारी दी इसकी। धर्मेंद्र सोनकर जब वहाँ गए आपके पास तो उन्होंने क्या कहा? वहाँ नहीं गए, हमको जो है थाने में बुलाया गया कि आप जो है उनकी शटरिंग गिरा दिए हैं, ये कर दिया। हम कहा मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन में कोई लिंटर डाल देगा और हम अपना खड़ा होकर लिंटर डलवाए दूसरे अपनी ज़मीन पे। हमने शटरिंग हटा दिया, उसी को लेकर हमसे पैसे की डिमांड किया जा रहा था और धमकी दिया रही थी कि आपको उठा के जेल भेज दिया जाएगा। पैसे की डिमांड कौन कर रहा है? पैसे डिमांड धर्मेंद्र सोनकर कर रहे थे। वो पैसे मांग रहे थे कि आप दीजिए नहीं तो आपको उठा के जेल भेज दूंगा। लास्ट में उन्होंने वही किया। हमने डीसीपी दक्षिण के यहाँ भी हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है कि हमारे साथ हमारी ज़मीन पे ये जाके राजस्व लेखपाल बन के नापजोक करवा रहे हैं, वहाँ खड़े होकर विपक्षी के साथ मिलके। विपक्षी के साथ इनकी मिली भगत है। आपके साथ और कौन कौन था? हमारे साथ हम थे, हमारे ये मित्र हैं, ये दीपू भाई ये थे और एक मित्र हमारे मोनू थे, वो थे। तो और पूर्वाधिकार वहाँ से राजस्व वो डीसीपी साहब के यहाँ हुआ कि राजस्व टीम जाके आपके यहाँ नापजोक कर देगी। हमको शनिवार को जो है हमको बुलाया गया, कल की डेट में हमको बुलाया गया कि आप जो है आइए और यहाँ पे जो है वो लेखपाल वगैरह बैठे आए तो थाने पे लेखपाल वगैरह नहीं थे। अभी आपने कहा कि हमको बंद कर दिया गया, इसलिए बंद कर दिया? हम वहाँ से थाने से निकल के बाहर जा रहे थे, वहीं 200 मीटर दूर पे एक जूस की दुकान थी, तो गाड़ी हम आके लगा के जूस गन्ने का जूस था, वहाँ पे हम ये और मेरा एक मित्र हम लोग जूस पीने लगे। तब तक वहीं पे विपक्षी भी जो हमारा विपक्षी वहाँ जो खड़ा हुआ था, हम उससे बस एक नॉर्मल जैसे वो रिश्तेदार दूर दराज का भी लगता है तो हम उससे नमस्कार वगैरह करने लगे, बातचीत नॉर्मल होने लगी। सोचे मामला सुलझ जाए किसी तरीके से, भाई बातचीत हो जाए अपना रास्ते, क्योंकि उसको फंसाया गया है, वो भी फंसा हुआ है आदमी। विपक्षी का क्या नाम? उसका विपिन मिश्रा और उसके भाई थे। इनके साथ क्या दुर्घटना हुई? उसके बाद हमको ले जाके वहाँ पे वो आए धर्मेंद्र सोनकर जी आए और उसके बाद उठपटांग बात करने लगे। वो थे, उनके साथ एक सिपाही थे कि आप जो है इनको धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हमने कहा भैया कैमरा यहाँ भी लगा हुआ, आप देख लीजिए हम इनके साथ क्या व्यवहार। हम गन्ने के जूस पीने के लिए खड़े हुए थे। उसके बाद हमको और ये मेरे मित्र और मोनू को, तीनों लोगों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए और उसके बाद कहने लगे कि तुमको बिना जेल भेज मानो, शनिवार रविवार पड़ा, तुमको तुम्हारा चालान कर दूंगा। किस धारा के अंतर्गत भेजा? वो 151 में हमको एक पक्षी कार्रवाई की, विपक्षी के साथ देखो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, हमारे ऊपर हमको 151 में मेरा चालान कर दिया। विपक्ष का कुछ काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया। उसके साथ वो पैसा लिए हुए लिंटर डालने की व्यवस्था हमारी जमीन बनवा रहे थे वो। आपने शिकायत और किसको किसको? हमने सुल्तानपुर थाना अध्यक्ष को भी दिया है, लिखित में मोबाइल पे भी डाला हुआ था हमने, और जो है वो चौकी पे दिया हुआ, अर्जुन चौकी जो मेरी लोकल की लगती है वहाँ दिया। डीसीपी दक्षिण के यहाँ भी हमने एप्लीकेशन दिया, इनके धर्मेंद्र सोनकर को एप्लीकेशन दिया। इसी खुन्नस में जो हमने एप्लीकेशन के नाम पे दिया कि मेरा जमीन नापजोक कर रहा है खड़े बिना राजस्व टीम के, इसलिए वो जो है हमको खुन्नस में ले जाके अंदर बंद कर दिए। आपका क्या नाम? हमारा नाम है अंजनी कुमार तिवारी। आपको क्यों बंद कर दिया? भैया अब ये तो पता नहीं, दरअसल आए थे भाई के साथ हम लखनऊ, भाई का वही जमीनी विवाद था तो हम लोग वहीं खड़े हुए थे। इतने में वो आए एक गाड़ी से, उनके साथ एक सिपाही था, बस इनको जोर जोर से धमकी आने लगे
और ये कहे भैया आप इस तरह कैसे बात कर रहे हैं, आप इस तरह कैसे करेगा, कुछ नहीं गाड़ी में बैठो तुम। इनको भी बैठा लिया, हमको भी बैठा लिया। आपने एसआई साहब से पूछा नहीं हमको क्यों ले जा रहे हैं? अरे वो सुनने को नहीं तैयार थे भैया, वो जेल भेजने की पूरी क्या तैयारी आपका कर नाम पहले से था एप्लीकेशन में? नहीं, कोई नाम नहीं था हमारा, तो कोई आपको कैसे 151 कर दिया? अब भैया ये तो वो जवाब देंगे ना, ले जाके हम लोगों को बैठा दिए, जेल भेजना चाह रहे थे। आपने कहा नहीं कि पक्षीय कार्यवाही क्यों कर रहे हैं? कोई सुनने को नहीं तैयार था भैया। इतनी बड़ी तानाशाही है पुलिस रवैया जो चल रही है आज, वो किसी को सुनने को नहीं तैयार था, वो तो पूरी गुंडाई कर रहा था। आपके साथ दूसरे अभी आपने बताया कि 3 लोग थे, तीसरा कौन था? वो एक मोनू पांडे हैं। क्या उनका नाम भी एप्लीकेशन में था? कुछ नहीं था हमको, वो तो गाड़ी पे बैठे हुए थे, वो तो तब उतरे भी नहीं थे। मतलब आपके कहने के अनुसार धर्मेंद्र सोनकर जो है पूरी तरह बदतमीजी कर रहे थे आप? बिल्कुल भैया, वो तो पूरा गुंडा बन के उस तरह से बर्ताव, मतलब एक पक्ष का इतना बढ़िया साथ दे रहे थे कि हम लोग जैसे लग रहा है अपराधी हैं। और जमीन भी हमारे छोटे वाले भाई के नाम थी है। हम लोग वहाँ पे खड़े थे, और रास्ता वही है, सेम वही, तो बस ये कि यहाँ क्यों लगा उसको गाड़ी आगे लगा दिए, तुम गुंडाई कर रहे हो, लफंगाई कर रहे हो दुनिया में। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही है कि आप विनोद सोनकर को जो है तत्काल कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री ऐसा धर्मेंद्र सोनकर नाम है उनका। वो एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं और जबरदस्ती वहाँ पे विवाद का कारण वो बना रहे हैं, जबरदस्ती विवाद करवा रहे हैं वहाँ पे पैसा लेके।